प्रतिदिन इन नियमों का पालन करें। पुलिस निर्देशों की पालना नहीं करने पर सख्ती की कार्रवाई, वाहन जब्त और गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन आपको स्वयं को ही इस महामारी से बचने के लिए लगातार अपने स्वयं के प्रयास और स्वयं का एफर्ट्स करना होगा। आप सभी स्वयं ही अपनी आदत में डाल लें, स्वयं ही अपनी आदत में डाल लें, अपने डेली रूटीन में, जीवन की दिनचर्या में इन बातों को समाहित कर लें कि सदैव मास्क रखना है और बिना जरूरी कार्य के बाहर नहीं निकलना है। किसी भी प्रकार से कोई गैदरिंग वाले स्थानों पर नहीं जाना है और ऐसी स्थिति में अगर जाना भी पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। कोरोना नाम तो आपने सुना ही होगा। इस बीमारी से देश से नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है और ऐसे में जहां चिकित्सा विभाग पूरी तरह मुस्तैद है तो वहीं पुलिस विभाग का भी बड़ा योगदान है। अभी हम खड़े उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड के बाहर, जहां पर हाथीपोल थाना लगता है। इस समय हमारे साथ हाथीपोल थाना के सीआई हैं आदर्श कुमार जी। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर उन्होंने किस तरह से व्यवस्था की है। पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से उन्होंने बैरिकेड किया है। जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, उनसे पूछेंगे। आदर्श कुमार जी, आपका उदयपुर न्यूज़ में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस हाथीपोल थाना क्षेत्र में ये संभाग स्तरीय कोरोना वार्ड को नॉमिनेट किया हुआ है, तो पूरे संभाग के मरीजों का आना जाना रहता है। और शुरुआत में जब एक यहीं के नर्स जब पॉजिटिव आया तो उसके बाद इसकी विशेष सावधानियां और सतर्कता रखने के निर्देश आए। हमारे एसपी साहब के और कलेक्टर साहब के भी निर्देश हुए, जिनकी पालना में हमने इस कोरोना वार्ड में जो इसका नज़दीक में जो हॉस्पिटल का जो मुख्य गेट है, इसको हमने बंद इसलिए करवाया है कि यहाँ अन्य लोगों के आने जाने का एक मिक्सअप नहीं हो जाए। यहाँ का जो स्टाफ है, नर्स, डॉक्टर्स वगैरह जो है, वो लोग भी बहुत ही हाई रिस्क में रहते हैं और उनके साथ आम जनता और आम अन्य जो दूसरे कर्मचारियों का मेल मुलाकात नहीं हो, इस सुरक्षा को और सतर्कता को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना वार्ड के चारों तरफ हमने ये पूरी बैरिकेडिंग करवाई है। और बाकी अन्य जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके लिए अश्विनी बाज़ार, हाथीपोल वाले रास्ते को रखा है। साथ ही हमने इस वार्ड पर मुख्य गेट पर जब से यह प्रशासन की व्यवस्था शुरू हुई तब से ही हमारे 2 जवान रहते हैं जो 24 घंटे शिफ्ट के अनुसार 12-12 घंटे में, और हमारी पुलिस चौकी से भी एक स्टाफ जो है वो यहाँ पर इनकी लगातार मदद के लिए और इस कार्य के लिए रहता है। समय समय पर दिन में और रात में जाब्ता बदली होता है। जाब्ते के लिए भी हमने यहाँ व्यवस्था करवा रखी है, टेंट, पानी आदि की व्यवस्था की हुई है। वो लोगों को समझाइश करके जिनको इमरजेंसी की सेवाओं में जाना है उनको अश्विनी बाज़ार के लिए, और अन्य कोई व्यक्ति नहीं आए तो उसकी व्यवस्था के लिए ये जाब्ता वगैरह सारा डेपुट किया हुआ है। ये तो हॉस्पिटल की बात हो गई। हॉस्पिटल के अलावा भी सर थाना क्षेत्र बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी आपको सुबह शाम फ्लैग मार्च करना होता है। उस समय आप किस तरह से व्यवस्था देखते हैं वहाँ पर? प्रतिदिन हमारे अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र हाथीपोल में हमने कुल 9 पिकेट्स बना रखे हैं, जिनमें हमारे थाना क्षेत्र में लोगों के आवागमन के जो एंट्री पॉइंट्स है, चाहे वह यूआईटी पुलिया हो, पंचवटी पुलिया हो, आपका काला किवाड़ हो, इसी तरह शिक्षा भवन चौराया है और हाथीपोल गेट है, इन सभी स्थानों पर अश्विनी बाज़ार है, इन सभी स्थानों पर हमारे 9 पॉइंटों पे हमारा जाब्ता सुबह 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक रहता है। और उन पॉइंटों पर हमने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। जो अति आवश्यक सेवाओं वाले हैं, जिनके पास है, उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है। इसी तरह जो भी अन्य धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद है, उन स्थानों पर भी लगाया गया है ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गैदरिंग नहीं हो। वर्तमान में जो रमज़ान महीने के अनुसार जो लोगों को जो अनुमत रूप से प्रशासन और अधिकारियों ने जो निर्देश दिए, उनके अनुसार ही उतने ही लोग आ रहे हैं और सभी पॉइंटों पर जाब्ता दिन रात तत्पर है। इस कोरोना महाबीमारी में लोगों को समझाइश करने के लिए, और जो नहीं
इस नियमों की पालना कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। उनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं या सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क या थूकने पर उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हमारी ओर से, और लगभग 150 वाहन थाने पर जब्त किए हुए हैं। इस प्रकार से यह व्यवस्था हमारी थाना क्षेत्र में सारी व्यवस्थित की हुई है। उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से सर लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे? लोगों से और आम नागरिकों से मेरा यह अनुरोध है, निवेदन है कि इस महामारी में जब तक आप स्वयं अपने विवेक, अपनी समझ और अपने अनुशासन से आप अपने मन में दैनिक दिनचर्या में यह स्वभाव में यह आप निश्चित रूप से इन चीज़ों को ढाल लें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, पुलिस प्रशासन एवं इस बीमारी से जो जद्दोजहद कर रहे हैं उन कोरोना योद्धाओं को सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें। हमेशा जो है अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से नहीं निकले, क्योंकि जीवन सबसे पहली अमूल्य निधि है। इस जीवन को और अपने स्वास्थ्य को बचाकर ही हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं। बाकी अन्य काम बाद में भी हो जाएंगे, पहले हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अन्य लोगों को भी सावचेत करें। जो नादानी से या नासमझी के रूप में कहीं बाहर आ जाते हैं तो उन लोगों को भी समझाएं, वो आपके ही परिवार के कोई सदस्य हैं। तो सभी लोग हम सब मिलकर इस नियमों की जो पालना करेंगे तभी हम इस बीमारी से जीत पाएंगे और हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ हाथीपोल थाना अधिकारी आदर्श कुमार जी, जिन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में चारों तरफ उन्होंने किस तरह से व्यवस्था की है। साथ में संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोरोना के अलावा भी कई सारी बीमारियों के मरीज यहाँ आते हैं, उस व्यवस्था को संभाले हुए। मैं अपने सहयोगी से प्रदीप सिंह जी से कहूँगा कि कुछ व्यवस्था बताएं, जैसे कि बैरिकेड्स लगाए हैं चारों तरफ, हॉस्पिटल कोरोना वार्ड के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जनाना वार्ड भी है यहाँ पर, बाल चिकित्सालय भी है और मेन पोर्च भी है, और यहाँ पर लोगों की दिन भर आवाजाही रहती है। कोरोना के अलावा सब तरह के मरीज़ यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। ऐसे में पुलिस का सबसे बड़ा योगदान होता है कि चिकित्साकर्मी तो मुस्तैद है ही इस संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का भी बड़ा रोल है इस संक्रमण को रोकने के लिए। उदयपुर न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन की पूरी पालना करें। प्रदीप सिंह के साथ कमल वसीटा, उदयपुर न्यूज़। हम बनाए उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए, दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है, इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, 2 BHK for 24 to 30 lakhs। GST and stamp duty बिल्कुल मुफ्त 31 मार्च 2020 तक।